यकीनन माँ की दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ अगर अपने बच्चों के लिए दुआ कर दे तो उसके बच्चों की जिंदगी संवर जाती है। और माँ की खासियत एक होती है कि माँ जब दुआ करती है तो वो दर्द के साथ दुआ करती है। माँ जब दुआ करती है तो वो तशनगी के साथ दुआ करती है, वो रो कर के दुआ करती है। और जो दुआ तशनगी के साथ, दर्द के साथ रो कर के अल्लाह की बारगाह में की जाए तो वो दुआएं रायगा नहीं होती है, वो दुआएं बर्बाद नहीं होती है, बल्कि वो दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। और माँ की खासियत होती है कि माँ तड़प कर अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, तशनगी के साथ दुआ करती है, रो कर दुआ करती है, इसलिए माँ की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। और माँ की एक पहचान बता दूं, माँ की एक खासियत बता दूं कि माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ अपने बच्चों को कभी दर्द में नहीं देख सकती। औलाद तकलीफ में पड़ जाए, औलाद दर्द में पड़ जाए तो माँ परेशान हो जाती है, माँ तड़पने लग जाती है, इसलिए कि माँ अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है, अपनी औलाद से बेशुमार मोहब्बत करती है, अपनी औलाद की बहुत ज़्यादा फिक्र करती है माँ, इसलिए तो उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। हज़रत मखदूम बिहारी और आपके भाई जब घर से बाहर घूमने के लिए निकले तो घर से कुछ दूर के फासले पर गए। दोनों भाई ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए घूम रहे थे, मैदान में गए तो अचानक से जो है हवा तेज चलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, तूफान बन गया, तूफान का आलम बन गया और तेज तूफान चलने लगा, बारिश का मौसम बन गया और इतना भयानक माहौल बन गया कि जो दोनों भाइयों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे वो हाथ छूट गए। तूफान की वजह से, तेज हवा की वजह से दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। और तूफान का आलम यह था, हवा का आलम यह था कि दोनों भाई एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, दोनों भाई एक दूसरे को नजर नहीं आते थे, एक दूसरे को आवाजें लगाते लेकिन कोई भाई एक भाई की आवाज नहीं सुन सकता था, दोनों भाई एक दूसरे की आवाजें नहीं सुन सकते थे, दोनों भाई एक दूसरे को तलाश करने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन तूफान का आलम यह था कि वो खुद को भी नजर नहीं आते थे, वो खुद के हाथ तक नहीं देख पाते थे, इतना भयानक तूफान था। मखदूम बिहारी के भाई बड़ी परेशानी का सामना करके, बड़ी दिक्कतों का सामना करके किसी तरह से अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो दस्तक दरवाजे पे दी, माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर भयानक तूफान चल रहा है, हवाएं चल रही है, बारिश का आलम है। माँ ने उस बेटे को देखा तो माँ ने कहा, बेटा मखदूम कहाँ है? जब तुम घर से गए थे तो दोनों भाई गए थे और आए हो तो तुम अकेले आए हो, बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? तुमने अपने भाई को कहाँ छोड़ करके आ गए? वो भाई कहता है, माँ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, जब एक मैदान में पहुंचे तो माँ अचानक से तूफान आ गया, अचानक से तेज हवा चलने लगी और हवा का आलम यह था, तूफान का आलम यह था कि माँ हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए, एक दूसरे को हम देख नहीं पाते थे। तो माँ मैं बड़ी परेशानियों का सामना करके, बड़ी दिक्कतों का सामना करके किसी तरीके से घर पहुंचा हूँ। माँ पता नहीं भाई कहाँ रह गए, भाई किस आलम में है। हमने दोनों को एक दूसरे को तलाश करने की कोशिश की, आवाजें लगाई, लेकिन माँ हमने एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाया। माँ तड़प गई, परेशानी में आ गई माँ, तकलीफ में आ गई माँ, अपने बेटे की फिक्र करने लगी माँ। बाहर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, हवा तूफान चल रहे हैं, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, मेरे बेटे की परेशानी क्या होगी, मेरा बेटा कहाँ फंसा होगा। माँ तड़प गई, फौरन घर के अंदर गई और जाने के बाद माँ ने जानमाज निकाला और जानमाज निकाल करके बिछाया, बिछाने के बाद जानमाज में बैठ गई और 2 रकात
नफल नमाजें पढ़ने लगी। आज की माओं का हाल देखा जाए तो फिर बिल्कुल ये आपको नजर आएगा कि आज की माओं का बेटा अगर तकलीफ में पड़ जाए, दर्द में पड़ जाए, तो फिर वो माँ जानमाज नहीं बिछाती है, वो माँ अल्लाह की बारगाह में नफल नमाजें नहीं पढ़ती है, बल्कि वो फौरन घर से बाहर निकल जाती है, अपने बेटे को तलाश करने लगती है, अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वो मोहल्ले पड़ोस में अपने बच्चों के बारे में पूछती है, अपने बेटे की खबर लेती है। लेकिन मखदूम बिहारी की माँ, खुदा की कसम क्या माँ थी, वो भी अल्लाह वाली थी। फौरन जानमाज बिछाकर अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफल नमाजें पढ़ने लगी। नफल नमाज पढ़ी तो फौरन अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाया और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। और माँ जब अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो वो तड़प कर दुआ करती है, वो रो कर दुआ करती है, वो दर्द के साथ दुआ करती है। और मखदूम बिहारी की माँ भी तशनीगी के साथ, दर्द के साथ दुआ कर रही थी। अल्लाह की बारगाह में जब माँ दुआ करने लगी तो दस्तक दरवाजे पे किसी ने दिया। जब दरवाजा किसी ने खटखटाया तो माँ ने अंदर से आवाज लगाया, कौन है? बाहर से आवाज आई, अम्मा मैं तुम्हारा बेटा मखदूम हूँ, दरवाजा खोलो। कसम खुदा की, जब बेटे की आवाज माँ ने सुना, फौरन दौड़कर दरवाजे पे आई। दरवाजा खोला तो देखा कि मखदूम है, उसका बेटा है। माँ जब देख रही थी तो माँ कभी अपने बेटे के सर को देख रही है, कभी बेटे के चेहरे को देख रही है, कभी बेटे के सर के बालों को हाथ लगा रही है, कभी उसके दाढ़ी के बालों को हाथ लगा रही है, कभी सर के तरफ देख रही है, कभी उसके कपड़ों को देख रही है। बेटा मखदूम बिहारी कहते हैं, अम्मा जान तुम सर से लेकर पांव तक मेरे कपड़े, मेरी दाढ़ी, मेरे सर के बाल, मेरा चेहरा बड़ी सादगी के साथ, इतनी हैरानगी के साथ क्यों देख रही हो? माजरा क्या है? माँ कहती है, बेटा बाहर बारिश हो रही है, तेरे सर के बाल सूखे हैं, दाढ़ी के बाल सूखे हैं, बाहर बर्फबारी हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, तुझे कोई चोट नहीं आई, तेरे सर पे कोई चोट नहीं है, तेरे चेहरे पे कोई चोट नहीं है, धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, तुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तेरे चेहरे पे कोई गर्दो गुबार नहीं है, तेरा सर सूखा है, तेरी दाढ़ी सूखी है। बता बेटा ये सब तू कहाँ था? आखिर ये सब माजरा क्या है? मैं यहाँ घर में परेशान हो गई थी। मखदूम बिहारी कहते हैं, अम्मा जान पता है जब मैं परेशानी में फंस गया था, आंधी तूफान में फंस गया था, तो अम्मा जान मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक चादर का टुकड़ा है, एक चादर का टुकड़ा है, एक पल्लू है, एक आंचल है जो मेरे सर पे साया किए हुए। मैंने देखा तो वो आंचल मेरे सर पे साया किए हुए था, जिसकी वजह से ना मैं बारिश से गीला हुआ, ना बर्फबारी का असर मुझ पर कुछ हुआ, ना आंधी तूफान ने मेरा कुछ बिगाड़ पाया। माँ मैं सलामत रहा, मैं हिफाजत में रहा। फौरन वो माँ आसमान के तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, तूने मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ली। तो माँ की दुआ अपने बेटों की जिंदगी बदल देती है। माँ अगर अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो औलाद कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत में हो, तो वो औलाद दिक्कत से निकल जाती है, वो औलाद परेशानी से निकल जाती है। ये माँ जब दुआ करती है ना अपनी औलाद के लिए तो तड़प कर दुआ करती है, और माँ यकीनन बेशुमार मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ की हमेशा एक आदत रहती है कि माँ अपने बच्चों से पूछती है, बेटे बताओ आज खाने में क्या खाओगे, आज खाने में क्या बनाऊं, तुम्हारा फेवरेट खाना बताओ, तुम्हारी फेवरेट डिश बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, आज क्या खाओगे। ये माँ अपने बच्चों से पूछ पूछ कर बताती है, लेकिन माँ कभी नहीं कहती
کہ بیٹے بیٹی میرے لیے آج یہ بنا لے, میری فیوریٹ ڈش یہ ہے تو آج یہ بنا لے. ماں کبھی نہیں کہتی ہے, اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے, ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, تو پھر ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے سوچتی ہے, اپنے بارے میں کبھی ماں نہیں سوچتی ہے. تو یہ ماں کی دعا ہوتی ہے. میں آج سچے دل سے میری اور آپ تمام کی ماؤں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن کی ماں حیات ہے, مولا تبارک و تعالی ان کی زندگی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے, اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, مولا تبارک و تعالی ان کی ماؤں کی مغفرت فرمائے.